क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा नाम, पैसा, शोहरत, बंगला, गाड़ी सब कुछ चाहते हैं? तो दोस्तों आइए आज मैं उन सारे सवालों का जवाब सीरियल बाय सीरियल आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं अजय कुमार दुबे। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा 15 साल का अनुभव है। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे सपनों को पूरा किया, बड़े बड़े सपनों को पूरा किया। आज करोड़ों के घर में मैं रहता हूँ, आज सब कुछ हुआ। लेकिन वो चार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे नहीं समझते हैं तो आप इसमें बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं ले चलता हूं उन अनुभवों के आधार पे। बहुत सारी हजारों किताबों को पढ़ने का मुझे मौका मिला, पूरे भारत में जाने का मौका मिला। आज 50,000 लोगों का संगठन में ड्राइव करता हूं दोस्त। उन सारे संगठन में एक एक लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तमाम तरह के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, हर प्रोफेशन के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो ये सीखा और मैंने जाना, बड़े बड़े दिग्गजों से मिलने का मौका मिला, बड़े बड़े सीनियर अपलाइनों से बैठने का मौका मिला। तो वो चार चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण निकल के आई। पहली चीज़ क्या है? इस व्यवसाय में ज्वाइन होने के पहले दिन आपको दूर दृष्टि रखना पड़ेगा। दूर तक देखने की जो निगाहें हैं ना, वो आपको सेट करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में इनकम थोड़ी छोटी आती है भाई। आपके पास नॉलेज की कमी होती है, आपके पास एक्शन की कमी होती है, आपके पास टाइम भी कम होता है, आपका पुराना वर्क, पुरानी प्रोफेशन आपको ब्रेक करता है, फैमिली में सारे लोग आपको मना करते हैं, विरोध को भी झेलना पड़ता है, प्लान भी दिखाना पड़ता है, प्रोडक्ट भी समझाना पड़ता है, मीटिंग में भी जाना पड़ता है, किताबों को भी खरीदना पड़ता है। इतना प्रेशर होता है कि उस टाइम में आदमी क्या है, पैसा क्या दिखाए, चेक क्या दिखाए। लेकिन उसका जो दूरदृष्टि होता है, जो विजन होता है कि हमें जाना कहाँ है, उस विजन के आधार पे वो व्यक्ति टिका होता है। तो दोस्त इस व्यवसाय में जब ज्वाइन करें तो कम से कम 10 साल का बॉन्डिंग करें कि 10 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, मैं 10 साल बाद किस लेवल पे जाऊँगा, मैं 10 साल बाद मेरे पास कौन सी कार होगी, मैं 10 साल बाद किस घर में रहूँगा। ये जो विजन होता है ना, ये आपको सबसे पहली चीज़ रखना पड़ेगा। तो दूरदृष्टि रखिए, छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं है। क्यों? क्योंकि बिगनर से शुरू होकर डायमंड तक जाना है। बीच के जो पिने मिलती है ना, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, बिगनर, तमाम तरह की पिने, हर कंपनियों में अलग अलग पिने हैं, लेकिन जाना तो डायमंड है। डायमंड पर रियल अमीरी शुरू होती है। तो क्या आपके पास दूरदृष्टि है? अगर आपके पास दूरदृष्टि है तो आप पहली जंग जीत चुके हैं। सेकंड, इस व्यवसाय में ज्वाइन होने के बाद जो सेकंड सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पक्का इरादा। पक्का इरादा होना चाहिए। अरे 100 रुपए की चेक आती है, स्ट्रांग डिसीजन होता है भाई साहब, स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए। किसी के बहकावे में मत आओ। चंपालाल घूम रहे हैं आसपास, अरे मैंने भी किया था, मैं भी जुड़ा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने भी संभाल लिया। सब आएंगे, सब जाएंगे, सब आएंगे, सब जाएंगे। टिके रहो, पक्का इरादा रखो कि कोई कुछ भी समझाए, समझना अपने को नहीं है। कामयाब होना है तो जिद पे डटे रहो। पक्का इरादा होना चाहिए, किसी के समझाने से नहीं रुकना चाहिए। एक चीज मैं बताऊंगा आपके बीच में, जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने देश के आजादी में बड़े बड़े काम किए, सरदार भगत सिंह जैसे महापुरुष इस धरती पे हुए, पक्का इरादा था उनका। किसी के रोके नहीं रुके, किसी के समझाने नहीं रुके, अपने इरादे पे अमल किया उन्होंने, इरादे पे डटे रहे। एक बड़ी अच्छी स्टोरी, बड़ी अच्छी मूवी आई थी, मैं उस मूवी से बड़ा मोटिवेट हुआ था। बिहार गया के पास एक घटना थी, उसी पे वो फिल्माया गया था। फिल्म दशरथ माझी, द माउंटेन मैन दशरथ माझी। एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब था, किसान परिवार से था, खेती बाड़ी का काम किया करता था और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। एक दिन खेतों में खाना पहुंचाने उसकी पत्नी जा रही थी, पहाड़ों के रास्ते अचानक पहाड़ों में उसका पैर फिसला, वो गिर गई। वह माँ बनने वाली थी। जब दशरथ माझी उसे उठाकर ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, 70 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल, पहाड़ों का रास्ता ढाक के जब जाता है तो मालूम चलता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। वह गुस्से में पहाड़ों को पत्थर मारता है, पहाड़ों में आग लगा देता है और जब घर जाता है तो जाके वहाँ बकरियों को बेच के छेनी और हथौड़ी लाके पहाड़ों को काटने का जिद करता है। लोग उसे पागल कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन वो डटा रहता है, लगातार डटा रहता है। 22 साल लग जाते हैं, 22 साल वह जवान से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन अब का नहीं, डटा रहा, काटता गया और उसने उस इतने लंबे चौड़े पहाड़ को काट के फेंक दिया। अगर पक्का इरादा हो तो चट्टानों को भी रास्ता छोड़ना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या दिक्कत है? तो आपकी पत्नी आपको रोकती है,
रुकना मत, पक्का याद रखो। परिवार के लोग रोकते हैं, रुकना मत, पक्का याद रखो। अजय कुमार दुबे को भी रोका गया था। आपके मित्र रोकते हैं, रुको मत। आपके रिश्तेदार रोकते हैं, रुको मत। चलते रहो पक्का इरादा बना के। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद ये मान के चलना है कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे 20,000 की नौकरी के लिए आपको हर दिन 10 घंटे काम करना पड़ता है। आपको सुबह निकलना पड़ता है, 20 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, टिफिन लेके जाते हो आप, जाके वहां 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, 10 घंटे की ड्यूटी करते हो। कई हमारे साथी ओवर टाइम करते हैं। उसके बाद वहां से आने के बाद फिर रास्ते का सफर करते हैं। अरे आप 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते, आप 12-12 घंटे ड्यूटी करते हो। सफर के 2 घंटे आना, सफर के 2 घंटे जाना, उसकी भी काउंटिंग आपकी ड्यूटी में होती है। आप सोच के देखो, 20,000 रुपए के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे बरसात होता है तो आप जाते हो, आप हार्ड गर्मी होती है तब भी आप जाते हो, आप बीमार होते हो तब भी आप जाते हो, अरे आपका बच्चा बीमार होता है तब भी आप जाते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहाने बनाते हैं, बोलते हैं बड़ा काम करना पड़ता है, बड़ा समझाना पड़ता है, बड़ा बताना पड़ता है। अरे ये काम 5 साल करना है भाई, लेकिन नौकरी तो जीवन भर करना पड़ेगा। जब तक आपकी आंतें, जब तक आपका शरीर, जब तक आपके हाथ, जब तक आपकी आंखें सही सलामत है, आप वहां करोगे। और जिस दिन वो काम करना बंद कर देगी, नौकरी लात मार के बाहर कर देगी आपको। इस तरह के तमाम ऐसे काम है, जब तक आप स्वस्थ रहते हो, काम करते हो, आपकी सेहत खराब हो जाती है, पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपने कड़ी मेहनत टारगेट बना के 10 साल में करूंगा, अपने काम को करते हुए करूंगा, अपनी नौकरी को करते हुए करूंगा, अपने कारोबार को करते हुए करूंगा, लेकिन 10 साल कड़ी मेहनत करूंगा, तो आप इस बिजनेस के बेताज बादशाह बन सकते हैं साहब। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास करें। एक दिन काम करना रुक जाना, एक दिन काम करना रुक जाना, एक दिन काम करना रुक जाना, ऐसे तो क्या है ना कि जोर नहीं लगेगा। आपके आसपास किसी की गाड़ी खराब हो गई हो, धक्का मरवा रहा हो, आप मार रहे हो धक्का, थोड़ा धक्का मारते रुक जाते, थोड़ा धक्का मारते रुक जाते। अरे एक खड़ी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती भाई, आपका जीवन कैसे स्टार्ट होगा? निरंतर प्रयास करो। आपको जो दुबे मिलेंगे, आपको एक से एक दिग्गज मिलेंगे। चलते रहो, प्लान दिखाते रहो, प्रोडक्ट समझाते रहो, लोगों से मिलते रहो, हर हाल में मिलो, किसी भी हाल में मिलो, रुकना मत, निरंतर प्रयास करोगे। पहले की एक कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत हमारे दादाजी के ज़माने की कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पे परत निशान। यदि निरंतर प्रयास किया जाए तो एक बड़ी ही मुलायम सी रस्सी जब कुएं में बार बार बाल्टी के साथ जाती है, तो जिस चट्टान से टकराते हुए, पत्थर से टकराते हुए जाती है, उस चट्टान का सीना फाड़ देती है। ये निरंतर प्रयास की ताकत है। अरे किसी नल से टपकता हुआ एक बूंद पानी, किसी नल से टपकता हुआ एक बूंद पानी जिस पत्थर पे गिरता है, पानी तो एक बूंद गिरता है जिसकी औकात नहीं होती, लेकिन जब वो पानी बार 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 उसी पत्थर पे गिरता है, तो आपने देखा होगा कि जहां बाल्टी की जगह होती है वहां छेद हो जाता है, उस पत्थर के सीने को छेद देता है बड़ा हल्का सा पानी का एक छोटा सा बूंद। सोच के आप देखो, वही पानी का एक बूंद, जब एक बूंद होता है तो उसकी ताकत नहीं होती, लेकिन वही पानी का एक बूंद जब बरसात के रूप में बरसना शुरू कर देता है, तो बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आ जाता है, बड़े बड़े चट्टानों को रास्ता छोड़ना पड़ जाता है, गांव के गांव बह जाते हैं। अरे वही बूंद यदि निरंतर बरसता रहे तो धरती पे प्रलय आ जाता है। निरंतरता में इतनी ताकत होती है, लेकिन हम लोग एक दिन चलते हैं, 2 दिन रुक जाते हैं, एक दिन चलते हैं, 2 दिन रुक जाते हैं, एक हफ्ता चलते हैं, 10 दिन नहीं चलते हैं, 10 दिन चलते हैं, 20 दिन रुक जाते हैं, शादियां पड़ जाती हैं, ब्याह पड़ जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, कोई टीम से मतलब नहीं रखते हैं। निरंतर प्रयास करो, जब तक आपको आपके करण अर्जुन ने मिल जाए, रुकना नहीं, थकना नहीं। एक फिल्म आई थी, उसका नाम था करण अर्जुन। उसमें एक माँ होती है, उस माँ को बहुत प्रताड़ना दी जाती है विलेनों के माध्यम से, लेकिन वह माँ का विश्वास होता है कि बचपन के खोए हुए दोनों बच्चे एक दिन आएंगे, उसके भी करण अर्जुन आएंगे। वह विश्वास 20 साल तक का वह विश्वास उसको टिका के रखता है। उसने विश्वास को खोया नहीं, निरंतर अपने विश्वास पे प्रभाव देती रही। एक दिन उसके करण अर्जुन आए। वह फिल्म बहुत ही हिट हुई। और मैं आपसे बताऊं, सेम उसी तरह आप यदि निरंतर चलते रहें तो आपकी टीम में लोग आएंगे, आप उनको सिखाते चलें, आप लोगों को लाते रहें, आप लोगों को सिखाते रहें, अपने जैसा बनाते रहें, अपने से बेहतर बनाते रहें, आप एक दिन 100% कामयाब होंगे। तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा: दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास।
नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए काफ़ी है। दोस्त, ये वीडियो कैसा लगा? देखिए, इसमें ये वीडियो नहीं, मेरा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप लोगों थोड़ा सा मेरे को भी बल दें। यस, ये वीडियो कैसा लगा आपको? थोड़ा लाइक करें, थोड़ा सब्सक्राइब करें, मेरा भी हौसला बढ़े आपके बीच में अच्छी चीज़ें लाने के लिए।